बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वनीला केक, बर्थडे केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं एक बाउल में और बीटर से उनको मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। और इसके साथ 3/4 कप मैंने कैस्टर शुगर ले ली थी, घर की पिसी हुई चीनी। 3/4 कप थोड़ी थोड़ी करके मैं शामिल करूंगी और साथ साथ मैं बीट कर लूंगी इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि हमारा बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी करके तमाम चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको फ्लफ़ी होने तक बीट ही करती रहूँगी। और ये देखिए, हमारा बैटर जो है अच्छे से फूल चुका है। अब मैंने आधा कप मिल्क का लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने सिरके का ऐड किया है। सिरका डालते ही हमारा दूध फट जाएगा और हमारा बटर मिल्क जो है वो रेडी हो जाएगा। सिरका डाल के इसको मैं साइड पे रख दूंगी ताकि हमारा बटर मिल्क जल्दी से रेडी हो जाए। अब अंडे वाले बैटर में मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है और साथ ही मैं 1/4 कप इसमें ऑयल भी ऐड कर दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। और ये देखिए, मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं एक छन्नी ले लूँगी, उसके अंदर 1.5 कप मैंने मैदा डाल दिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक शामिल करके उसको मैं छान लूँगी ताकि हमारे बैटर में जो है लम्स ना बने। यहाँ पे बीटर की स्पीड मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो स्पीड पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं बीटर हटा के स्पैचुला से इसको मिक्स करूँगी और जो बटर मिल्क मैंने बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अभी जो बाकी बचा है हाफ, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली ना बने। और ये देखें, हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 7 इंच का मोल्ड ले लिया था, उसमें मैंने बटर पेपर लगा के उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपना सारा बैटर इसके अंदर डाल दूँगी। बैटर डालने के बाद उसको मैं टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो एयर है, बबल है हमारी, वो सारी निकल जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं गर्म कर लूँगी। यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना मोल्ड शामिल कर रही हूँ। कवर करके तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसको मैं लो फ्लेम पे पका लूँगी। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा केक जो है बेक हो चुका है और इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। स्क्वायर्स की मदद से मैं इसको चेक कर रही हूँ और हमारा स्क्वायर जो है बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा केक डन है। अब मैं अपने केक को तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अब मैं इसकी जो साइडें हैं नाइफ से अलग कर लूँगी ताकि जो हमारा केक है आसानी से बाहर निकल आए। बटर पेपर हटा लूँगी मैं साथ से। इसका आप कलर देखें कि ओवन के बगैर हम कढ़ाई में, देचकी में, पतीले में भी हम कितना प्यारा जो है हम केक अपना घर पे ही बेक कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितना ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसको काट लूँगी, ऊपर से काट के इसको मैं हटा दूँगी। इसी तरह चारों तरफ से इसकी ये मैं साइडें भी हटा लूँगी। साइडें हटाने के बाद इस केक को मैं 3 लेयर्स में काट लूँगी, जैसा कि मैंने काट लिया है 3 लेयर्स में। अब मैंने
एक छोटे बाउल में 2 टेबलस्पून रेड कलर की अशरफियाँ ले ली हैं। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। उसके अंदर 1/4 कप गर्म पानी मैंने शामिल किया है और 2 टेबलस्पून अब मैं उसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। केक के ऊपर डालने के लिए मैंने शुगर सिरप जो है रेडी कर लिया है। इसको मैं साइड पे रख लूँगी ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने विपी विप क्रीम ले ली है। 1 कप विपी विप क्रीम मैंने ली है। ये स्वीट होती है और इसके अंदर हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके इसको मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। तब तक बीट करूँगी अच्छी तरह जब तक कि हमारी क्रीम फूल के डबल ना हो जाए। और देखें जो हमारी क्रीम है अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वाइट चॉकलेट को मैंने कद्दूकश कर लिया था। 2 टेबलस्पून वाइट चॉकलेट को इसके अंदर मैं शामिल करके बीटर से बीट कर लूँगी ताकि जो हमारी चॉकलेट्स हैं अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। और क्रीम को व्हिप करने से पहले 6 से 7 घंटे फ्रिज में ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी क्रीम जो है वो व्हिप नहीं होगी। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी चॉकलेट। केक की पहली लेयर मैंने रख दी है। अब मैं शुगर सिरप से इसको अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर मैं बिछा दूँगी। क्रीम लगाने के बाद स्पैचुला से उसको अच्छी तरह से मैं पूरे केक पे फैला दूँगी। और ये देखें क्रीम हमने फैला दी है। अब जो चॉकलेट कद्दूकस चॉकलेट जो थोड़ी सी बची थी इसके ऊपर वो मैं स्प्रिंकल्स कर रही हूँ। स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं केक की सेकंड लेयर इसके ऊपर डाल के इसको भी शुगर सिरप से अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। सिरप से कोट करने के बाद क्रीम की मैं दूसरी जो लेयर है वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। क्रीम की दूसरी लेयर भी हमने लगा दी है। अब केक की थर्ड लेयर लगा के इसको भी मैं सिरप से कोट कर लूँगी। शुगर सिरप डालने के बाद अब मैं क्रीम केक के ऊपर डाल के पूरे केक को क्रीम से कवर कर लूँगी। स्पैचुला से अच्छी तरह से क्रीम को हमने पूरे केक पे कोट कर लेना है। केक को क्रीम से कोट कर लिया है। अब बाकी जो क्रीम बची है इसमें मैं 2 से 3 जो ड्रॉप्स हैं वो पिंक फूड कलर के ऐड करूँगी। कलर को अच्छे से क्रीम में मैंने कोट कर लिया है। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और एक स्टार नोज़ल भी लगा ली है साथ। अब उस स्टार नोज़ल से हमने अपने केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन के लिए आप देख रहे हैं कि नोज़ल को मैं बिल्कुल दरमियान से शुरू कर रही हूँ और हल्के हाथ से दरमियान से साइडों पे ला के इसको मैंने छोड़ दिया है। और ये देखें बिल्कुल दरमियान से शुरू करना है इसी तरह आपने, और साइडों पे लाके आपने इसको छोड़ देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम ये काम कर रहे हैं। और ये देखें हमारे जो फ्लावर हैं बहुत अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं साइडों पे इसी स्टार नोज़ल के साथ यहाँ पे स्टार्स बना लूँगी। इसके ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स डाल लिए हैं और देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। अगर आप भी ऐसा केक घर पे तैयार करना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए। आप देख सकते हैं कि बग़ैर ओवन के कढ़ाई में ही हमने अपने केक को बेक किया और इसको डेकोरेट कर लिया है। मैं इसको आपको काट के दिखा रही हूँ और ये देखें जब मैं इसको काट रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये कितना ही सॉफ्ट बना है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं
वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।